लाइव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए हम एक एक करके प्रत्येक लेसन का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में। फिजिक्स का पहला चैप्टर है 9th क्लास के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और शुरू करते हैं मोशन। सबसे पहली बात है कि जो मोशन है सर, उसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं? मोशन को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, या मोशन को पढ़ने से फ़ायदा क्या है ना? मोशन को हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब भी कोई बॉडी मूव करता है ना, तो वो किस तरीके से मूवमेंट देगा, या उसके मूवमेंट में कितने प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, है ना, कितने प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, ये सभी चीज़ों का हम लोग बात करेंगे। दूसरा क्या देखेंगे जी, कि इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरीके से मोशन के बेस्ड न्यूमेरिकल्स को, है ना, न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट करेंगे। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रेस्ट एंड मोशन। क्या होता है रेस्ट और क्या होता है मोशन? देखिए, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है कि आप दो समय में देखें। एक हम लोग देख रहे हैं 1 बजे सुबह में, और ये हमको 8 बजे सुबह में भी सर 8 बजे सुबह में भी ए पॉइंट पर ही मिलता है। ये दोनों ए पॉइंट पर ही मिलता है। यानी क्या कहेंगे इसको, कि समय के साथ साथ ये अपना पोजीशन नहीं चेंज किया, तो ऐसे पोजीशन को हम लोग रेस्ट कहते हैं। यानी व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट इज द सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। जैसे अगर ये कार को देख लें, तो ये कार का जो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट दिख रहा है वो यहीं पे है T1 में, और अगर T2 की बात करते हैं, दूसरे टाइम में आकर के देखते हैं, तो भी ये इसी पोजीशन ए पर हमको मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि ये कार जो है वो क्या है, रेस्ट में है। इसी के जस्ट अपोजिट होता है मोशन। मोशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करते रहे इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स पॉइंट ऑफ सराउंडिंग, है ना। जैसे मान लेते हैं कि 1 बजे सुबह में सर हम लोग इस कार को पॉइंट ए पर देखें, और ये तीर बता रहा है कि ये कार जो है आगे आने वाले समय में यहाँ पे चला गया, है ना। ये यहाँ पे आपका ये कार मिल रहा है। ये कार जो है वो आपको 1:30 वाले सुबह में हम लोग अगर देखें T2 में, तो ये इस जगह पे मिल रहा है। तो ये बताता है कि ये अपना डायरेक्शन जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग मोशन कहेंगे। नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि कॉमन कैरेक्टर ऑफ ऑल द मूविंग बॉडी इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ सम रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए, यहाँ पे एक जो रेफरेंस पॉइंट है ना, वो क्या होता है रेफरेंस पॉइंट। अब मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, एक कार में सवार हैं, एक कार है, इसमें आप बैठे हुए हैं, और जब आप कार से बाहर देखते हैं तो रोड साइड जो है ना, रोड साइड जो है वो आपको मूव करता हुआ दिखेगा। दूसरा क्या है कि अगर आप रोड पे खड़े हैं तो कार आपको मूव करता हुआ दिखेगा, है ना। तो ऐसे स्थिति में आप मूवमेंट इससे पता कर सकते हैं कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। अगर रोड साइड में लगा हुआ आप जो खड़े हैं रोड साइड में, अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो कार मूव कर रहा है, और अगर कार को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो ये रोड साइड में जो लोग खड़े हैं वो मूव कर रहे हैं। उसी तरीके से स्पेसिफिक अगर हम लोग एनिमल की बात कर ले, है ना, अगर एनिमल की बात करते हैं तो इसके मूवमेंट को हम लोग, है ना, इसके मूवमेंट को हम लोग कहते हैं लोकोमोशन, है ना। इसको क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। यहाँ देखिए सेकेंड पॉइंट में यही डिस्कस किया गया है कि द मूवमेंट इन एनिमल इज नोन एज लोकोमोशन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलता है दो क्वांटिटी को पढ़ने के लिए। आप लोग देखे होंगे कि इस तरीके से हम लोग क्वांटिटी को पढ़ते हैं, है ना। इस तरीके से एक चार्ट बनाते हैं, और इस चार्ट से हम लोग क्वांटिटी को समझने का कोशिश करेंगे।
पहला जो हमारा होता है वो होता है लेंथ, दूसरा जो होता है वो होता है मास, और तीसरा जो होता है वो होता है टाइम, है ना। और पहला जो हम लोग मापते हैं उसको मापते हैं किसमें, एफपीएस में। एफपीएस में लेंथ जो है वो आपका फुट में हो जाएगा, मास जो है वो पौंड में हो जाएगा, और टाइम जो है वो सेकेंड में होगा। दूसरा अगर इसी को हम लोग आगे बढ़ा के देखें, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं एमकेएस। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस में लेंथ जो है वो मीटर में होगा, मास जो है वो केजी में होगा, और टाइम जो है वो सेकेंड में होगा। इसके बाद एक आता है क्या, एफपीएस, है ना, सीजीएस। सीजीएस सिस्टम में इसको क्या देखेंगे, लेंथ जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा, मास जो होगा आपका वो ग्राम में होगा, है ना, वो ग्राम में होगा, और टाइम जो है वो सेकेंड में होगा। ये बेसिक हो गया। इसके बाद हम लोग दो की बात करते हैं। एक तो होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वैसे प्रत्येक क्वांटिटी को किया जा सकता है जिसका हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, मेजर कर सकते हैं। जिसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं वो सभी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ, है ना, मास, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ये सब चीज़ों को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको फिजिकल क्वांटिटी के अंतर में रखते हैं। दूसरा हमको पढ़ना है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहा जाता है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया गया हो। जैसे अगर आपको बोल दिया गया कि 5 किलोमीटर ईस्ट, तो ये जो 5 किलोमीटर ईस्ट है, या आपको बोल दिया गया 6 किलोमीटर नॉर्थ, है ना, 6 किलोमीटर नॉर्थ, तो ऐसे स्थिति में ये जो स्पीड आपका दिया गया है सर, ये आपका डायरेक्शन के साथ दिया गया है डिस्टेंस, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी तब इसको कहेंगे जब आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया हो। यानी कि अगर आपको हम कह दें कि सिर्फ 6 किलोमीटर, अब इससे ये नहीं पता चल रहा है कि हमको नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है या वेस्ट जाना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद हमें दो चीज़ समझ में आता है। एक तो पढ़ना है डिस्टेंस। डिस्टेंस हम उसको कहते हैं कि जब जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग मूव करना स्टार्ट किए हैं, तो पहले 5 किलोमीटर हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में बढ़े, फिर साउथ में बढ़े, फिर आपको वेस्ट में भेज दिया गया, और फिर आपको उसको नॉर्थ में भेज दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में आपका सिर्फ डिस्टेंस कवर हो रहा है ना। जैसे इस पिक्चर में आइए तो समझ में आता है कि ये एक बच्चा है जो साइकिल चला रहा है। ये पहले अपना घर जाता है, फिर वहाँ से क्या करता है, इस पेड़ के पास जाता है। तो ये जो 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, यानी अगर इस बच्चे का डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 3 = 7 किलोमीटर। इस बच्चे के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना कवर किया गया है, 7 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। उसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए ये ए से स्टार्ट किया था और सी पर ख़त्म किया, तो ये जो 5 किलोमीटर का है यही इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो इसका क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, सॉरी BC का स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आगे बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म कहा जा सकता है तभी जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे हम देखिए इसमें 3 पॉइंट लेते हैं, एक तो 0 लिए, एक 1 लिए, एक B लिए और एक C लिए। 3 तरीके के डायरेक्शन हमारे पास है और ये सभी के बीच में 4-4 किलोमीटर का डिफरेंस है। यानी 0 से A जो है वो सर वो 4 किलोमीटर है, A से B भी 4 किलोमीटर है ना, ये 4 किलोमीटर है। 8 से 12 में अगर हम B से C की बात करते हैं तो ये भी 4 किलोमीटर है। और आपको दिख रहा है सर कि यहाँ से 0
0 से A तक आने में 2 सेकंड लेता है, ये A से B तक जाने में भी 2 सेकंड ले रहा है और B से C तक जाने में भी 2 सेकंड ले रहा है। यानी क्या पता चल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कार है सर, इसका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में ये चल रहा है ना। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। और जब इसी का वाइस वर्सा कर दें, है ना, इसी का वाइस वर्सा कर देते हैं तो क्या पता चलता है, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म किसको कहेंगे, यहां पे देखिए आपको नॉन यूनिफॉर्म लिखना है ना। नॉन यूनिफॉर्म इफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी इफ इट ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब सपोज कीजिए कि ये जो कार है आपका, वो 2 सेकेंड, पहला 2 सेकेंड की अगर हम बात करें तो ये जाता 4 किलोमीटर, दूसरा 2 सेकेंड की अगर हम बात करते तो ये जाता 6 किलोमीटर, और तीसरा 2 सेकेंड की अगर हम बात करते तो ये जाता 8 किलोमीटर। तो ऐसी स्थिति में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल में नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर ए। क्या कहता है कि व्हेन मोशन ऑफ द बॉडी इंक्रीज विथ टाइम इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टाइम के साथ साथ अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट T1 में चल रहा था 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, और ये जैसे ही अपना T2 टाइम में आता है तो ये चल गया क्या, 6 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे स्पीड जब हो रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट्स में, तो इस ऐसे को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, है। इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। दूसरा था व्हेन द मोशन डिक्रीज विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसी को ले लेते हैं। तो क्या है कि अगर T1 में आपका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, है ना, और T2 जो है आप उसमें ले लीजिए, इसका स्पीड हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे कंडीशन में आप शुरू में देख रहे हैं ज़्यादा स्पीड था, बाद के समय में आपको कम स्पीड मिल रहा है। ऐसे स्थिति में हम इसको क्या कहते हैं, रिटार्डेड मोशन कहते हैं। पहले स्थिति में इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, दूसरे में रिटार्डेड मोशन कहेंगे। मोशन को समझने के लिए 3 टर्म्स जरूरी है। उसमें पहला है स्पीड, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा है एक्सेलरेशन। हम इसी पर अब हमारा जो क्लास है वो बेस्ड है। सबसे पहले पढ़ना है स्पीड। क्या है स्पीड? अब देखिए हमने क्या देखा है सर कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है। T1 वाले समय में ये हमको मिलता है पॉइंट A पर, T2 वाले समय में ये मिलता है हमको पॉइंट B पर, है ना। तो ऐसे स्पीड में जब ये T1 से T2 कन्वर्ट हुआ, यानी एक पॉइंट से B पॉइंट तक ही जब जा रहा है ये, या A से जब B तक जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहे हैं, ये कुछ ना कुछ अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसी को स्पीड कहा जा सकता है, या आप कह सकते हैं इसको दूसरे तरीके से कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, है ना। रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर हम लोग लिखें तो स्पीड का क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बाय टाइम टेकन। ये दोनों का रेशियो जो होता है वही स्पीड होता है। डिस्टेंस को हम लोग S से रिप्रेजेंटेड करते हैं, टाइम को T से करते हैं और स्पीड को V से करते हैं। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, V इज इक्वल टू S बाई टी, है ना। V इज इक्वल टू S बाई टी। यहाँ पे S जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस होगा, है ना। ये जो S है वो डिस्टेंस होगा, और टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, T जो है वो टाइम होगा। है ना। तो T जो होगा वो आपका टाइम होगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस बाई T करते हैं। अब देखिए अगर हम इसके यूनिट की बात कर रहे हैं, है ना, कि यूनिट क्या होगा सर, तो यूनिट के लिए देखो सबसे सिंपल है कि आपको पहला क्या है, डिस्टेंस है, दूसरा क्या है, टाइम है। तो अगर आप डिस्टेंस को मीटर लीजिए तो टाइम को सेकंड में लेना है, और डिस्टेंस को अगर किलोमीटर में लेंगे तो टाइम को आवर में लेंगे। इसको हम लोग मीटर सेकंड -1 भी लिखते हैं, और इसको किलोमीटर आवर -1 लिखेंगे।
तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो रहा है सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना होगा। देखिए, किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1000 मीटर बाई 3600 सेकेंड। ठीक, तो देखिए ये जीरो को कैंसिल कीजिए, 5 टू जा और 18 टू जा, यानी कि उसको हमको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा क्या, 5/18 से। समझ गए। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चीजें हमें आसानी से मिल जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं एवरेज स्पीड की। अब देखिए, कोई भी अगर साइकिल आप चला रहे हैं, यानी मान लेते हैं कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक, तो शुरू में जो आपका पहला जो स्पीड होगा वो 0 किलोमीटर पर आवर होगा, है ना। फर्स्टली जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे स्थिति में जो आपका स्पीड होता है वो 0 किलोमीटर पर आवर होता है। उसी तरीके से अगर T2 में कीजिए तो हो सकता है कि आपका 2 किलोमीटर पर आवर हो, है ना। T3 अगर ले लें तो यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा सर। यानी धीरे धीरे साइकिल का स्पीड बढ़ता है ना। तो कभी भी हम लोग एक जैसा स्पीड में नहीं होते हैं। अब आराम से गाड़ी जा रही थी सर, एकाएक ट्रैफिक मिला तो हमें ब्रेक तो लगाना पड़ेगा, है ना। और जैसे ही ब्रेक लगाइएगा, है ना, जैसे ही ये ब्रेक लगेगा तो क्या हो जाएगा कि आपका जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाएगा, है ना, डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही साफ रोड आ गया तो वहां पे क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो वो स्पीड हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। यानी एवरेज स्पीड को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। इसी को हम लोग इक्लिप्स टाइम कहते हैं। इक्लिप्स टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और जो स्पीड है उसको अगर आप कंपेयर कर दीजिए तो वो इक्लिप्स टाइम निकल जाएगा, यानी टी निकल जाएगा। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम कर दीजिए, है ना, स्पीड इनटू टाइम कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। अब आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म और या यूनिफॉर्म स्पीड, या इसी को कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो इसको हम लोग, है ना, क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर का। तो देखिए होता क्या है भाई कि जब भी हम लोग बात करते हैं स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर का तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिस स्पीड पर अभी कोई कार मूव कर रही है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लेते हैं कि एक कार है सर, है ना, ये एक कार है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि अभी इसका मूवमेंट क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये सर इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इसी में दो चीजें होती है, एक तो होता है स्पीडोमीटर, है ना, एक है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है किसी भी कार का, है ना। जैसे देखिए ये जो आपका है वो स्पीडोमीटर है, तो ये अभी क्या है कि अभी जो ये कार है वो मूव कर रहा है कितना पर, 163 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या दिया गया है, ये इसका क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और ये इसी का नाम है क्या, स्पीडोमीटर। इसी को हम लोग कहेंगे स्पीडोमीटर। बाद में बात करते हैं, स्पीडोमीटर जो है आपको स्पीड देता है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। उसी तरीके से दूसरा आता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर ये बताता है कि अभी तक कार कितनी चली है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 2378 किलोमीटर ये कार अभी तक टोटल मूव की है ना। जिसका भी ये हम लोग ऑडोमीटर या स्पीडोमीटर लिए हुए हैं, ये हमेशा किस में मापा जाता है, तो किलोमीटर में, और ये मापा जाता है किलोमीटर पर आवर में। अब हमको वही चीज है कि हम पहले बता चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, है ना। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 5/18। कैसे किए थे तो बता दिए थे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है कितना, 1000 मीटर, जबकि वहीं पे 1 आवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 3600 सेकेंड।
और अगर इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में समझे तो क्या पढ़ते हैं, 1000 मीटर बाई 3600 सेकेंड, है ना। इसको काट दीजिए 2 जीरो से, 5 2 जा 10 और 18 2 जा 36, तो मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 18। जबकि अगर मीटर पर सेकेंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी समझना है तो हमें क्या करना होगा कि वेलोसिटी जो होता है वो सर स्पीड ही होता है, बस स्पीड जो है वो अपना एक डायरेक्शन में नहीं होता, जबकि जो वेलोसिटी होता है वो एक फिक्स डायरेक्शन में बातें होती है ना। वो क्या होगा, गिवन डायरेक्शन में बातें होंगी। तो एवरेज जो सिंपल वेलोसिटी है या इसी को वेलोसिटी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। इसका जो भी यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। इस तरीके से इसको हम लोग वेलोसिटी समझते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में। जब स्पीड और वेलोसिटी की आप बात करते हैं तो पता क्या चलता है सर कि अगर स्पीड को हम लोग सिंपली बात करें तो वो क्या है कि कितने स्पीड में वो मूव कर रहा है। जैसे अगर हम बोल दें कि 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो सकता है, स्पीड हो सकता है। जबकि अगर हम बोल दें कि 10 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, है ना, इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। ठीक। अब देखिए यहां से हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, है ना। हम आपको पूरी तरीके से पूरा मुहैया करवाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वैसे बच्चे को जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना। चलिए फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हम लोगों की। तब तक के लिए नमस्कार।